जय हिंद दोस्तों, युवा बूस्टर एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले बता दूं मैं कि जो हमारी परसेंटेज की जो क्लास चल रही हैं वो अभी हम नेक्स्ट कराएंगे और धीरे धीरे हम बेसिक से आपको एडवांस तक लेके जाएंगे। जैसे हमने जो 3 क्लास की तो आपने एक अच्छा रिव्यू दिया, अच्छे कमेंट दिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ये जब तक हमारा जो 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे क्लियर करने के बाद ही हमारा जो मिशन स्टार्ट रहेगा वो रहेगा लाइव के लिए, ठीक है। तभी हम लाइव आ सकते हैं। तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएं। तो हमने कल जो कंसेप्ट किया था उसे नेक्स्ट कंसेप्ट में हम आपको लेकर चलते हैं। जैसे हमारा जो अर्थमेटिक के अंदर जो चैप्टर स्टार्ट करा रखा है हमने, वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज के अंदर हमने 3 क्लास आपको कराई। आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर करें। तो आओ सबसे पहले हम डे 4 क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा जो चैप्टर रहेगा वो हमारा स्टार्ट हो रहा है परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज यानी प्रतिशत, ये हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो हमारी जो आज चौथी क्लास है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा जो लास्ट में किया था हमने, एक बार आपको रिपीट करवा दूं। हमने पहले क्या किया था कि जैसे शॉर्टकट मेथड, जैसे हमने आपको चार्ट स्टार्ट करवाया था। जैसे 1/1 फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1/2 फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपने अच्छी तरह से अपना चार्ट तैयार किया होगा, आई होप। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, जैसे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपको। जैसे हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे फाइंड 111% 111% ऑफ 500। तो ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये सीजीएल प्री के अंदर आया हुआ था 2022 के अंदर, ठीक है। एसएससी सीजीएल के अंदर, सीजीएल 2022 के अंदर, ठीक है। तो आपने कैसे करना है ये कंसेप्ट, देखो मैंने कल भी बताई थी आपको। कोई भी 100 से ऊपर का जो भी फ्रैक्शन दे रखा हो, आप उस फ्रैक्शन को, उस परसेंट को अच्छे से तोड़ो और एक बड़े फ्रैक्शन वे में आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे देखो, जैसे हमने कल क्या किया था, हमने 111% है ऑफ 500। तो आप 111 को कैसे लिख सकते हैं? जैसे हम लिख सकते हैं 111 को जैसे 100% प्लस 10% प्लस 10% लिखो और 1%, ठीक है, ऑफ यानी 500 में से, ठीक है। तो हम इस कंसेप्ट को कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने, अगर 500 का 100% कितना होता है, वो अपनी खुद की वैल्यू 100% ही होती है। तो हम लिख सकते हैं जैसे 100% को हम 500 लिख सकते हैं, जैसे 500 लिख सकते हैं, ठीक है भाई, 500 लिख दिया। प्लस, आप प्लस का निशान लगाओ, 10%, 500 का 10%, 500 का 10% कितना होगा? देखो 500 गुणा में 10/100, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 10×5 = 50। तो आप क्या लिख सकते हो? 500 का 10% क्या लिख सकते हो? 50 प्लस, यानी 500 का 1%। वैसे ही आपको करो, 500 गुणा में 1/100, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो अपना कितना आ गया अभी? 5। तो यहाँ पे 5 लिखो। तो अपनी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी आ गई भी? वो आ गई 500, 550 और 555, 555। ये हमारी 555% मत लिखो, ये हमारी वैल्यू है, आंसर, ठीक है।
ये हमारी वैल्यू है, ये 500 में से 111%, तो वो हो गया 555। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट, हमने जो लास्ट कंसेप्ट किया था वो यही था। ठीक है, देखो एक बार फिर मैं बता दूं, जैसे फाइंड 111% ऑफ 500, ये हमारे सीजीएल प्री के अंदर आया था। ठीक है, 2022 के अंदर। जैसे 111 को तोड़ेंगे तो कैसे होगा, जैसे 111 को तोड़ेंगे तो 100% प्लस 10% प्लस 1% ऑफ किस में से, 500 में से। ठीक है, यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 500 दे रखी है। ठीक है, तो 500, 10% की वैल्यू कितनी है, 50%, और 1% की वैल्यू कितनी है, 5%। तो हम टोटल वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 555% लगा दो भाई। ठीक है, ठीक है, 555%। तो देखो नेक्स्ट, पहले मैं एक बार आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अब हम बेसिक से एडवांस में धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे अप करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे कई बार क्या करता है एग्जामिनर, जैसे यहाँ पे दे देते हैं जैसे 10% ऑफ 468, ये दे देता है। ठीक है, और कई बार क्या देता है, जैसे 468% ऑफ 10। ठीक है, तो हमें ये सॉल्यूशन करना है। ठीक है, 468 का 10%, 468% का 10%। ठीक है, तो ये वैल्यू सेम ही है। देखो वैसे करने में तो सब करते हैं, लेकिन आप कई बार क्या होता है कि जब एग्ज़ाम में बैठते हैं ना बच्चा, तो कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना भी आपको। ठीक है, तो क्या करते हैं कई बार, देखो जैसे 10 को हटा के, परसेंट को हटा के बटे में क्या करते हैं, जैसे 10 बटे परसेंट को हटा के बटे में कितना करते हैं, 100। इसको ऑफ मीन्स का माने गुणा बटे 468। ठीक है, इसको देखो, अब इसको बाद में काटेंगे। जैसे 468 यानी 468, परसेंट को हटा के डिवाइड में 100, डिवाइड में 100 यानी ऑफ गुणा यानी 10। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो जैसे 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितनी वैल्यू आ गई भाई, 468 बटे 10 यानी 46.8%। ठीक है, देखो ये वैल्यू आ गई। और इसमें देखो, यहाँ पे देखो आप, जैसे 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 468 बटे 10 यानी 46.8%। ये देखो ये सेम ही वैल्यू रहेगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एग्जामिनर क्या करता है कि जैसे 10% ऑफ 468 दे देता है कई बार, यानी 468% ऑफ 10%, ये अपोजिट फ्रैक्शन है। ठीक है, कई बार दे देता है, क्या क्या देता है, जैसे फर्स्ट वैल्यू के साथ परसेंट जैसे लगा देता है, उसके बाद दूसरी वैल्यू में भी परसेंट कन्वर्ट कर देता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी। तो आपको एक बहुत से प्यारा सा मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इससे के भी आप पे। ठीक है, तो वो जो मेथड होगा हमारा, जैसे उस मेथड को बोलते हैं कन्वर्जिंग मेथड। ठीक है, तो कन्वर्जिंग मेथड हमारा होगा, देखो जैसे कन्वर्जिंग मेथड को क्या बोलते हैं, जैसे A% ऑफ बी, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, उसको B% ऑफ ए, ये हमारा फॉर्मूला है या कंसेप्ट है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हमारा एक प्यारा सा कंसेप्ट। इसे के भी आप पे मैंने ये क्वेश्चन करवाया आपको। ठीक है, जैसे 10% ऑफ 468 यानी 468% ऑफ 10। ठीक है, देखो एक ए की वैल्यू कितनी होगी, 10%, ऑफ बी की वैल्यू कितनी होगी, 468 इज इक्वल टू बी कितना है, 468%, ऑफ ए कितना है, 10%। तो हम इसी की भी आप पे हम आगे आने वाले क्वेश्चन को ही करने वाले हैं। ठीक है, आप एक बार अच्छी तरह देख लेना, A% ऑफ बी इज इक्वल टू B% ऑफ ए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो भी, जैसे कई बार क्या करता है एग्जामिनर, जैसे देखो इसको मिटा के ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है भाई, देखो जैसा
अगला कंसेप्ट, जैसे देखो क्वेश्चन हमारा, जैसे हमारा जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट है ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, ठीक है, बी परसेंट ऑफ ए, ये हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। इसमें बच्चे कई बार क्या करते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे 800% ऑफ 87.5 की वैल्यू बतानी है अपन। ठीक है, वैल्यू बताओ। ठीक है, फाइंड ऑफ वैल्यू। तो हमें क्या करना है, जो हमारे कंसेप्ट को पता है। ठीक है, जैसे 800% ऑफ से 87.5% की वैल्यू बताओ, तो भी हम बता देंगे। इसको कन्वर्जिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है भाई, कन्वर्जिंग मेथड से हम आसानी से तरीके से कर लेंगे, लेकिन वैसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और हमें एसएससी के अंदर टाइम की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर कोई भी कंसेप्ट हमने क्लियर करना है ना, और शॉर्ट ट्रिक करना है ना, बहुत अच्छा कन्वर्जिंग मेथड है, बहुत बेस्ट मेथड है, और परसेंटेज के अंदर क्वेश्चन तकरीबन यहीं से बनता है। ठीक है, देखो 800% और से 87.5 की वैल्यू बताओ। ठीक है, हम कन्वर्जिंग मेथड से क्या करेंगे, ये होगा ए, यानी ए कितना हो गया 800% ऑफ बी कितना हो गया 87.5। इसको हम कन्वर्ज करेंगे, यानी उल्टा करेंगे इसको। जैसे इसको उल्टा करेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको उल्टा करेंगे, इसके जगह पे तो ये आ जाएगा और इसकी जगह पे ये आ जाएगा। ठीक है, इसको कन्वर्जिंग मेथड बोलते हैं। जैसे देखो 87.5%, ठीक है, इज इक्वल टू, यानी ऑफ कर दो भाई, ऑफ 800%, यानी 800। ठीक है, ये हमने वैल्यू बतानी है। ठीक है, 8 यानी 87.5% ऑफ 800। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है भाई, 800 का 87.5% कितना है। ठीक है, तो 87.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 87.5 को हम लिख सकते हैं, जैसे हमने कल भी बताया था, इसको हम 7/8 भी लिख सकते हैं। 7/8 क्यों लिख सकते हैं, आपको पता हो, जैसे मैंने कल बताई थी कि भाई 1/8 एक बार आप है ना, जो भी मैंने जो आपको चार्ट लगवाया था उसको आप अच्छी तरह से एक बेहतरीन तरीके से आपकी, जैसे आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो लाइब्रेरी के स्टडी टेबल पे चिपकाएं और अच्छी तरह से करें, क्योंकि जो ज़्यादा अपना जो कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट टू एडवांस कंसेप्ट, वो हमारा चार्ट के ऊपर ही रहेगा परसेंट के अंदर। अगर आपने परसेंट अच्छी तरीके से कर ली ना, उसके अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत नहीं आएगी, रेशो एंड प्रोपोर्शन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे देखो 1/8 को हमने क्या लिखा था भाई, 1/8 को हमने लिखा था 12.5%, यानी 12.5%। 12.5% कैसे आया था भाई, जैसे देखो हम क्या करते थे, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, गुणा में 100 करते थे। जैसे 1/8 गुणा में 100, यानी 8 एकम 8। ठीक है, 2 बच गया, 8 दूनी 16, यानी 8 पंजे 40। यो यहाँ से आया था भाई, 1/8 की वैल्यू 12.5%। तो मैंने कल भी बताया था भाई, जैसे मैंने 7/8 क्यों लिखा, जैसे फ्रैक्शन को मैं 7 से गुणा करूँगा ना, तो मैं इससे भी तो 7 से गुणा करूँगा भाई, ये याद रखो। तो इससे 7 से गुणा करूँगा तो मैं कितनी वैल्यू आएगी, वो आएगी भाई 87.5% आएगी। तो क्यों इतना बड़ा मेथड लगाऊं कि मैं डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दूं। तो डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करूंगा तो अपना क्वेश्चन जो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आसानी से हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इसको गुणा में 800, यानी इसको 7/8 गुणा में 800, यानी 8 एकम 8। इसको क्या कर दे, गुणा कर दो भी, कितना आ गया, ये 700% आ गया। ये हमारा आंसर होगा। देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कई बच्चे क्या करेंगे भाई, इसको ऐसे करेंगे, जैसे 87.5
यानी परसेंट को हटा के बटे में 100 करेंगे और पॉइंट के नाम से 100 गुणा में फिर 800 करेंगे। लेकिन इसी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, फिर इसको गुणा करेंगे, फिर डिवाइड में 10 करेंगे। लेकिन इतना टाइम नहीं है दोस्त, ठीक है, क्योंकि एसएससी के अंदर हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है। तो हमसे सबसे बेस्ट कंसेप्ट यही रहेगा, और कन्वर्जिंग मेथड को आप एक अच्छे ढंग से, अच्छे वे में, बढ़िया तरीके से करो, ठीक है। और जो कंसेप्ट मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो हमारे जो एसएससी के जो प्री के अंदर आए हो ना, सारे वही कराऊंगा। 2018 के से लेके 2022-23 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वही कराऊंगा, वो पीछे वाले नहीं कराऊंगा अभी मैं, ठीक है। अगला देखो, जैसे ये हो गया क्वेश्चन, देख लो एक बार अच्छी तरह से देख लो इस क्वेश्चन को। जैसे a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, यानी 800% ऑफ 87.5% की वैल्यू बताओ। 87.5% ऑफ 800, यानी 800 का 87.5% निकालना अपना कितना परसेंट है, ठीक है। यानी 87.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 7/8 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं अभी, 1/8 की वैल्यू तो 12.5 है, तो इसका 7 गुणा कितना हो गया, 7/8 होगा, ठीक है। यानी इसका भी फिर 7 गुणा करेंगे तो 87.5% हो गया। तो क्यों ना हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दें और गुणा में 800 कर दें, तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई भाई 700%, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपको एक बढ़िया तरीके से, बढ़िया ये लगा लो कि आपको है ना बेसिक से एडवांस तक तैयारी करवाने का हमारा फ़र्ज़ है, और आपका फ़र्ज़ है कि हम अपने क्राइटेरिया को बहुत से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप करवाओ भी। सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं, जैसे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे क्लियर कराओ, उसके बाद ही लाइव आ सकते हैं। और लाइव आने के बाद हम आपको एक बेहतरीन तरीके से क्लास, आपका डेली, अभी भी डेली क्लास रहेगी, लेकिन उसमें वहाँ पे हम टाइम टेबल एक अच्छी तरीके से बना देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, यानी अगला क्वेश्चन देखो, यानी क्वेश्चन a% ऑफ b, b% ऑफ a। जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे 64.28, ठीक है, 64.28% ऑफ 280 का कितना परसेंट है, ठीक है। आप ये देखो, ये हमारे फाइंड कर दो यहाँ पे, ठीक है, फाइंड, यानी फाइंड 64.28% ऑफ 280, यानी 280। बताओ 280 का 64.28% कितना होता है। तो हम क्या करेंगे, कई बच्चे क्या करेंगे, इसको एक बड़ा मेथड बना देंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे 64.28 बटे परसेंट को हटा के क्या करेंगे, गुणा में, बटे में 100 करेंगे, और डबल पॉइंट के स्थान पर कितने करेंगे, गुणा में 100 गुणा में, इसको फिर 280 गुणा करेंगे। यानी इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम के अंदर, यानी गुणा करके 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो ये नहीं करना दोस्त, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कैसे करेंगे, जैसे डायरेक्ट वैल्यू हमारे जैसे 64, यानी इसको हम उलट के लिखते हैं, ठीक है। इसके स्थान पे तो ये आ जाएगा और इसके स्थान पे ये आ जाएगा। इसको भी कन्वर्जिंग मेथड, कन्वर्जिंग मेथड क्या है, a% ऑफ b, b% ऑफ a। तो देखो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे जैसे 280, यानी इसको, एक मिनट रुको भाई, यानी यहाँ पे था परसेंट, ठीक है। इसको एक बार दोबारा ही लिख देता हूँ मैं, नहीं वैसे तो सही था यार, चल कोई नहीं, डायरेक्ट ही वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, सही है, परसेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ही वैसे भी तोड़ सकते हो आप, बिना कन्वर्जिंग मेथड से। जैसे क्या करते हैं, 64.28% है, 64.28 कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे 50, ठीक है, 50% प्लस 14.28%, ठीक है, ऑफ कितना बताना हमें, 280, ठीक है, 280 बताना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 50% के हम अगर फ्रैक्शन पूछें तो कितनी होगी भी, 50% की जो हम फ्रैक्शन बतानी है वो क्या है, देखो
50% की हम जब फ्रैक्शन कैसे बताएंगे भी, 50% की हम फ्रैक्शन बताएंगे जैसे मैंने बताई थी कि 1/1 की फ्रैक्शन वैल्यू में परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, गुणा में 100 करेंगे तो कितना होता है 100%। और 1/2 कितना बताया था भाई 50%। 50% कैसे आया, अगर इसको डिवाइड में 2 किया तो इसको भी डिवाइड में 2 करेंगे, यानी 100/2, जब तभी तो 50% आया। तो हम 50% को क्या लिख सकते हैं, 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 14.28%, यानी मैंने बताया था ना 1/7, 1/7 की जो वैल्यू बताई थी मैंने, क्या बताई थी 1/7, 1/7 की वैल्यू कितनी बताई थी भाई, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा में 100 करेंगे, बटे में गुणा में 100, यानी 100/7, यानी 7 एकम 7, ठीक है, 3 7 चौका 28, 2 यानी 2 और 7 8 56, यानी 14.28। तो हम क्या लिख सकते हैं, 14.28 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1/7। तो यहाँ पे लिख दो भाई 1/7 ऑफ 280, ठीक है। देखो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी 7 और 2 9, ठीक है, और 7 दूनी 14 गुणा में 280, इसको काट दो भाई, 14 दूनी 28, 20, 9 दूनी 18, 180% आंसर, ये हमारा आंसर होगा। एक अच्छा मेथड, एक आप उस वे में आपका आंसर बहुत, ये लगा लो कि आपका 3 से 4 मिनट ले लेगा भाई, और ऐसे करोगे ना आपका 1 मिनट ही बहुत काफ़ी, बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। और आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे ना, बहुत बढ़िया एक्यूरेसी आएगी। तो आपको एक बेस्ट मेथड आपको कराया जा रहा है, तो आप इसको करो, ठीक है। अगला देखो भाई, अगला देखो, जैसे कई बार क्या होता है कि अब हमारा जो लेवल बढ़ता जाएगा भाई, ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन का। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में जो पहला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो देखियो भाई इस प्रकार है, जैसे देखो, जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे 1/3 का 1/3 का कितने परसेंट 2/3 है, यानी 2/3 है, 2/3 है, यानी कुछ भी लिख सकते हो भाई, ठीक है, 2/3 है, ठीक है, 2/3 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 का कितने परसेंट 2/3 है। अगर ऐसी कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू परसेंट में पूछे तो मैं एक बात बताऊंगा भी आपको, और ये बात याद रखनी है, अगर किसी भी मेथड में ऐसे क्वेश्चन आए और हमसे पूछ ले परसेंट में वैल्यू, यानी परसेंट में वैल्यू, और दो कंसेप्ट होंगे जैसे परसेंट के अंदर और एक रेशो एंड प्रोपोर्शन के अंदर, तो हम क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे दोनों वैल्यू को। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा भी आपको, जैसे 10% 20 का कितने परसेंट है, जो 10 है वो 20 का कितना परसेंट है, यानी इसको काटो भी, 10 एकम 10, यानी 10 दूनी 20, यानी 1/2 का कितना परसेंट है ये, यानी 1/2 का कितने परसेंट है, जिसके साथ का लगे ना, का वो हमेशा नीचे आएगी, नीचे वैल्यू आएगी, नीचे वैल्यू लिखेंगे, ये याद रखियो भी। यानी 1 का कितने परसेंट है, यानी 1/2 का कितने परसेंट है भाई, जैसे देखो 1/2 गुणा में 100, यानी 2 पंजे 10, यानी 50% है भाई, 50% है। ऐसे ही सेम मेथड से यही करना है, जैसे 10-20 का कितना परसेंट है भाई, 10-20 का कितना परसेंट है, यानी कंपेयर करो, कंपेयर में हमने काट दी, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी 1
1:2 है, ठीक है। 2 1 का कितने परसेंट है, 1/2 गुणा में 100 यानी 50% है, ठीक है। और ऐसे ही इसको करो भाई, ऐसे इसके करो, जैसे 1/3, 1/3 रेशियो यानी 2/3%, यानी 2/3, यानी देखो इसको कंपेयर करेंगे ना, 1/3 का कितने परसेंट 2/3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। कितना परसेंट बच गया अभी, 1:2 बच गया, यानी 2 1 का, यानी 2, हमने क्या करना अभी, यानी 2 1 का कितने परसेंट है, यानी 2 1 का कितना परसेंट अभी बटे 100, यानी 200% होगा दोस्त, 200% आंसर होगा हमारा, ठीक है। अगर कोई भी, मैं एक बार फिर बोलूँगा भी, कोई भी अगर हमसे कोई परसेंट में कोई भी वैल्यू हमसे पूछ लेना तो हम इस मेथड से करेंगे। अगर तो इसमें 2 मेथड हैं, जैसे इसको बोलते हैं कंपेयर मेथड। कंपेयर मेथड में क्या है कि एक परसेंट के अंदर और एक रेशियो के अंदर हम कंपेयर करेंगे दोनों वैल्यू को, तभी हम बता सकते हैं अभी कितना परसेंट है, अन्यथा हम नहीं बता सकते। इसको डायरेक्ट भी करोगे ना, कई बार क्या होता है कि एसएससी के अंदर क्या होता है कि एसएससी के अंदर हम अगर एग्ज़ाम के अंदर हम क्वेश्चन निकालने लग जाते हैं, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जैसे हमें ये होता है कि बस ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें प्रेशर इतना हो जाता है कि कई बार क्वेश्चन हमारे आता आता गलत हो जाता है। तो तभी ध्यान में रखते हुए हमें क्या करा कि कंपेयर करो, सबसे पहले कंपेयर करो 1/3 रेशियो 2/3 कंपेयर कर दो भी, 3 से 3 कैंसिल, यानी 1:2 बच गया, यानी 2/100 यानी 200%, ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार कई क्वेश्चन बढ़ेंगे भी, जैसे 2/3 मैंने अगला क्वेश्चन रख दूं, जैसे अगला क्वेश्चन कैसे क्या होगा, जैसे 2/3 यानी 2/3 का 2/3 का यानी 6/3, 6/3 यानी 2/3 का, 1 मिनट रुको, यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे दिखेगा, यानी 2/3 का कितने परसेंट यानी कितने परसेंट 6/3 होगा, ठीक है। ऐसा हो जाए भाई, वही सेम कन्वर्जिंग मेथड नहीं, कंपेयर मेथड लगाओ। कंपेयर मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे 2/3 है, 2/3 यानी रेशो में अगर हमसे परसेंट में कोई भी वैल्यू पूछ लेना तो हम कंपेयर मेथड लगाएंगे। कंपेयर मेथड 2 चैप्टर के अंदर लगता है, एक तो रेशियो के अंदर, एक ही परसेंट के अंदर। तो कंपेयर मेथड लगाएंगे तो 2/3% और अगला कितना भी 6/3%, यानी इसको 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2, यानी 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो कितना हो गया 3 1 का कितना परसेंट है, 3 1 का, यानी 3 1 का 3 1 का कितना परसेंट हो गया अभी, यानी 3/1 गुणा में 100, यानी 300% होगा भाई, 300% आंसर होगा। ये हमारा मेथड है, कंपेयर मेथड बोलते हैं इसको। तो सारे क्वेश्चन इसी के भी आप पे होंगे भी, ठीक है। और अगला नेक्स्ट देखो, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और भी करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे क्या होता है कि जैसे एक डेसिमल में भी आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। डेसिमल में देखो, इसको मिटा दो एक बार, यहाँ पे मिटा दो, ठीक है। जैसे डेसिमल में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एसएससी के में कई बार डायरेक्ट ही पूछ ले लेता है। देखो जैसे क्या है क्वेश्चन, जैसे 112.3 का कितने प्रतिशत यानी 12 या 36 यानी 0.9 होगा, ठीक है। ये हमारा जैसे ये है, देखो 112.3 का कितने प्रतिशत 336.9 होगा। देखो जैसे मैंने कंपेयर मेथड बताया ना, वैसे ही सेम होगा। अगर आपको इसमें अगर करने लग जाए ना तो ये लगा लो कि आपको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन जो कंपेयरिंग मेथड लगेगा ना उसमें 1 मिनट में क्वेश्चन कर दोगे आप। देखो 1 मिनट लगेगी भी नहीं। देखो जैसे
कंपेयर करो, जैसे 112.3 रेशियो यानी 336.9। पता है कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे क्या करेंगे, इसको बटे में 10 करेंगे, इसको भी बटे में 10 करेंगे, फिर 10 से 10 कैंसिल। अरे नहीं करना भाई, ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है इतना इतना करने में, क्योंकि क्यों, पॉइंट इसमें है, पॉइंट इसमें है, आप इसको डायरेक्ट ही काट दो भाई, ठीक है। तो डायरेक्ट काटोगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्ट लिख सकते हो आप 112.3 रेशियो, इसको लिख सकते हो आप 36.9, ठीक है। इसको काट दो भाई, इसको काट दो, यानी 12×3 36, ठीक है, यानी 1/3 में कट गया अभी ये, ठीक है। 1/3 में कट गया, तो हमने क्या बताना है, 3 1 का कितने परसेंट है, 3 1 का कितने परसेंट है, यानी 3 1 का यानी 3/1 गुणा में 100 इक्वल टू कितना आ गया, 300%। तो ये वैल्यू आएगी भाई, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपेयर मेथड, ठीक है। आपको फ्रैक्शन, आपके फ्रैक्शन वैल्यू में भी बता दिया भाई, पॉइंट में भी वैल्यू बता दी। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा मेथड था कंपेयर मेथड। अब हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे भाई, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, कई बार क्या करता है कि हमारे पास सीधी डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेता है। डायरेक्ट वैल्यू किसकी, जैसे हमारे कई बार क्या करते हैं, जैसे मिलीमीटर में, किलोमीटर में, हेक्टो में, ऐसे पूछ लेता है डायरेक्ट का एग्जामिनर। तो हमने क्या करना है, उस वैल्यू को कैसे लिखना है ये देखो भाई, ठीक है। इसको बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मेट्रिक सिस्टम। इसको हटाई दो, मेट्रिक सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम, ठीक है। इसको बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसको मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। मेट्रिक सिस्टम क्या बोलते हैं, देखो मेट्रिक सिस्टम किसको बोलते हैं, जैसे कई बार क्या बोलता है कि कई बार 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, इसको बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम के अंदर देखो, सबसे पहले हमारी जो वैल्यू होएगी वो होगी जैसे मिलीमीटर, ठीक है भाई, मिलीमीटर। उसके बाद क्या होगी, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के बाद होगी हमारी डेसीमीटर। डेसीमीटर के बाद होगी वो भैया हमारी, वो होगी मीटर। मीटर के बाद क्या होगा भाई, डेका, यानी डेकामीटर, डेका बोलते हैं, डेकामीटर भी बोलते हैं। फिर हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर के बाद क्या होगा भाई हमारा, किलोमीटर, ठीक है। इसको पूरा ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारी जो वैल्यू है इसको मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं। मीट्रिक सिस्टम ये होती है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टो और किलोमीटर। देखो एक इसको आप ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो, लेकिन मैं तो आपको डायरेक्ट यही बोलूँगा, ट्रिक काम नहीं आने वाली। एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है कि हम वहाँ पे पता है क्या, ट्रिक को भूल जाते हैं, लेकिन हमने जो कंसेप्ट और मेथड जो हमसे अच्छे तरह क्लियर किया हो ना, वही काम आता है। जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ठीक है। आपको ट्रिक करने की याद ही नहीं आएगी, ठीक है। मैं आपको ऐसा ही कराऊंगा। जैसे देखो, अगर आप नीचे की साइड जाते हो, तो आप क्या करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है। याद रखियो भाई, आप मिलीमीटर से किलोमीटर की तरफ आओगे तो आप 10 से डिवाइड करोगे। अगर आप किलोमीटर से मिलीमीटर की साइड जाओगे तो आप क्या करोगे भाई, इसको 10 से गुणा करोगे भी, ठीक है, 10 से गुणा। तो ये बात याद रखियो, ठीक है। कई बार क्या पूछ लेता है एग्जामिनर, पूछ लेता है डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट ही पूछ लेता है, ठीक है। देखो अगर कोई भी, अगर मिलीमीटर से किलोमीटर
यानी कोई भी चीज़ अगर नीचे आएगी वो अपनी वैल्यू को कम करेगी, ये बात आपको पता है। अगर कोई भी वैल्यू अगर नीचे से ऊपर जाएगी तो वो अपनी अपनी पावर को इंक्रीज करेगी। तो सेम वही मेथड है जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टा और किलो। ठीक है, देखो एग्जामिनर क्या करता है, हमसे पूछ लेता है जैसे 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है भाई, पूछ लेता है 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, सेंटीमीटर के पूछ लेता है। तो मैंने क्या बताया कि भाई 1 मिलीमीटर यानी कितने सेंटीमीटर के, अगर क्या होता है ये आता नीचे आता ना, तो नीचे से क्या बोलता है मैं 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 1/10, 1/10। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 0.1%, 0.1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर हमारा आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा। ठीक है, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगले देखो हमसे पूछ ले भी 1 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होती है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। जैसे देखो 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, कितने मीटर के बराबर होता है भाई, देखो जैसे 1/10 यानी देखो इसको देखो, ये 10 से डिवाइड, ये 10 से डिवाइड और ये 10 से डिवाइड, 1 0 2 3, इसको क्या करोगे 1/1000 कर दो। ठीक है, 1/1000 यानी इसको कर दो 0.001 पॉइंट मीटर। ठीक है, ये हमारी आंसर ये होगी। ठीक है, 1 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 0.001 मिलीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारी होगी। ये तो होगी हमारी डाउनवर्ड। अब अपवर्ड याद कर रखनी है। ठीक है, अपवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखो जैसे किलोमीटर से हम मीटर में जाएंगे, जैसे किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, कितने मीटर के बराबर होता है। ये देखो आप 10 से गुणा करोगे, जैसे यहाँ से गया यहाँ तक तो गुणा में 10, फिर यहाँ से गया गुणा में 10। ठीक है, इसको मिटा दो, अब इसको मिटा दो। ठीक है, तो हमने क्या बताना मीटर, यानी यहाँ से गुणा में 10, तो कितना हो गया, किलोमीटर से हम किस में आए मीटर में, यानी 10 10 10 कितना हो गया ये भाई 1000 हो गया। यहाँ पे लिख दो। हमने क्या करना है, जब नीचे से ऊपर में जाते हैं तो हम 10 से गुणा करते हैं, तो 10 10 10 यानी 1000, यानी 1000। तो क्या हो गया हमारा 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपको एक अच्छा कंसेप्ट आपको समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करना भी। ठीक है, और अच्छा बेहतरीन आपको समझ में आए या नहीं आए तो कमेंट ज़रूर बताना भी। ठीक है, अगला देखो, अगले को हम क्या कर सकते हैं, सेम ऐसे ही इसी के भी आप पे हम कर सकते हैं। जैसे हेक्टो को कई बार बताते हैं भी, जैसे हेक्टो को हम कितने डेसीमीटर के बराबर होता है। जैसे देखो यहाँ पे लिख दो एक हेक्टो, एक हेक्टोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, लिख दो भाई सेंटीमीटर। आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हो, किसी भी मीट्रिक सिस्टम को निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है, हेक्टो देखो, हेक्टो कहाँ है ये, तो हमने क्या करना है अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है। अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो देखो यहाँ से गुणा में 10, फिर यहाँ से गुणा में 10, यहाँ से गुणा में 10 और यहाँ से गुणा में 10, यानी 10 10 10 10 यानी कितना हो गया अभी, यानी 100 यानी 1000 और 10,000। इसको लिख सकते हैं 1 2 3 और 4, यानी 10,000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक हेक्टो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10,000 सेंटीमीटर के, यानी 10,000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये भाई याद रखियो। ठीक है, ये हमारी मीट्रिक सिस्टम प्रणाली थी। ठीक है, और आपको अच्छी लगे तो लाइक बहुत ज़रूरी है भाई, और शेयर भी बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्तों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी लगवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टा पे स्टोरी, फेसबुक पे स्टोरी और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगवाएं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है
वो हमारा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे क्लियर करना है, उसके बाद ही हम लाइव आ सकते हैं। तो आपसे बाय रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा युवा बूस्टर एकेडमी को आप योगदान दें, आप सपोर्ट करें, ठीक है। तो अगला देखो, अगला क्या है, एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। इसी के भी आप पे क्वेश्चन होगा मीट्रिक सिस्टम पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन, और भी मैं फिर एक बार बात बता दूं भी आपको, ये डेली क्लास रहेगी हमारी यूट्यूब के अंदर, ठीक है। यूट्यूब पे युवा बूस्टर एकेडमी पे, ठीक है। एडवांस की क्लास और अर्थमेटिक की क्लास हमारी कंटिन्यू डलेंगी, ठीक है भी। और उसके बाद दीपावली के बाद देखते हैं हम क्या शेड्यूल डालते हैं। देखो जैसे पूछ ले भाई 80 मीटर, यानी पूछ ले भाई 80 मीटर, 80 मीटर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का कितना कितना पर, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत प्रतिशत है। तो हम क्या लिखेंगे भी 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितने परसेंट है, यानी प्रतिशत है, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 80 मीटर का 5 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। तो देखो एक बात मैं आपको बता दूं, हम तभी बता सकते हैं जब एक वैल्यू मीटर में तो दूसरी भी क्या होगी, मीटर में। तो हमने क्या करना पड़ेगा, जैसे कई बार क्या हो जाता है, जैसे 12 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिख दूँ तो लिख देता हूँ मैं 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको रेशियो में थोड़ी कर सकते हैं, बराबर में थोड़ी कर सकते हैं क्या, एक ही मेथड होगा, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 80 मीटर है, यानी 80 मीटर को 5 किलोमीटर को यानी मीटर में कन्वर्ट करो, यानी 5 किलोमीटर को फिर मीटर में कन्वर्ट करो, ये आप पे डिपेंड है। तो देखो आपको शॉर्टकट करा देता हूँ मैं, डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है। देखो जैसे जैसे 80 मीटर है, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितने प्रतिशत, मैंने बोला था ना का जिसके साथ यानी ऑफ का जिस वैल्यू के साथ लगेगा ना, वो हमेशा वैल्यू अपॉन में आएगी, यानी बटे में आएगी। देखो जैसे 80 मीटर बटे, यानी 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है, यानी प्रतिशत बतानी हमने, गुणा में क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, गुणा में 100, ठीक है। देखो ये मीटर है, ये किलोमीटर, ये आप पे डिपेंड है। जैसे आप किलोमीटर बनाना चाहते हो मीटर को, यानी मीटर को किलोमीटर बनाना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड है। जैसे हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसको मीटर ही बना लेते हैं, डायरेक्ट ही वैल्यू, इसको किलोमीटर को हटा के हम क्या करेंगे, गुणा में 1000 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि एक मीटर के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। देखो इसको काट दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना हो गया भाई, ये हो गया 8/5, यानी 8/5। तो अब हमने वैल्यू बतानी है परसेंट में, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम परसेंट, लेकिन हमने आगे वैल्यू बतानी है भाई 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितने परसेंट है, यानी आप इसको 8/5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी 5 एकम 5, यानी 5 एकम 5 3, 5 के 30, यानी किलोमीटर, यानी 1.6 किलोमीटर को आप 1 मील भी बोल सकते हो, ठीक है, 1 मील। तो ये हमारी वैल्यू रहेगी। उसे के भी आप पे अगर सेकंड क्वेश्चन कराएंगे हम, तो सेम ही क्वेश्चन यही रहेगा। जैसे जैसे हम कई बार कह सकते हैं 90 मीटर, 90 मीटर 90 मीटर, यानी 90 मीटर 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो सेम करेंगे भाई, ठीक है। तो सेम कैसे करेंगे, जैसे 90 है, जैसे 90 मीटर है, 90 मीटर बटे का जिसके साथ हो कितने बटे में आएगी, यानी बटे में 9, गुणा में क्या करेंगे, परसेंट करने के लिए हम गुणा में क्या करेंगे 100, यानी देखो 9 किलोमीटर है, यहाँ पे किलोमीटर को हटा के क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो गया 1000। इसको देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 9 से 9, यानी क्या बच गया, 1 मीटर आ गया ना, 1 मीटर, यानी 1 मीटर, इसको 1 मीटर लिख सकते हो।
डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हो। तो 90 मीटर 9 किलोमीटर का कितने परसेंट है भाई, कितने प्रतिशत है वो, 1 मीटर मत लिखो, 1% है, लिखो 1%। तो ये हमारा कंसेप्ट रहेगा। और आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगे। तो आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो कल रहेगी। आज यही कंसेप्ट आपके लिए एक बेहतरीन तरीके से हमने करवाया और आपको अच्छी लगा तो मैं एक बार फिर बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा युवा बूस्टर एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू भाई। ठीक है, ओके।